मेरे किसान प्रेमियों, आज आपको YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज मैं आप लोगों को नींबू की खेती से लाखों रुपये कमाने के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि बहुत से मेरे किसान भाई ऐसे हैं कि जो मन में आता है उसी तरह का पौधा ये लगाना शुरू कर देते हैं और अंत में इनको नुकसान का भरपाई करना पड़ता है। तो मैं आज आप लोगों को नींबू के पौधे जो है उत्तम किस्म के नींबू के पौधे लगाने का सलाह भी दे रहा हूँ, तथा साथ ही साथ मैं उन 5 बातों पर भी आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ जो नींबू की खेती कर रहे हैं या जो नए खेती करना चाहते हैं। कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो अच्छा मुनाफा कमाने के लिए तथा नुकसान से बचने के लिए बताए गए मेरा यह ट्रिप जो है इस पर अवश्य ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आपको कौन सी वैरायटी की पौधा लगाना है इसको आपको चुनना है ताकि अच्छा मुनाफा इससे प्राप्त कर सकें। नंबर 1 में है, जैसे सीड्स लेना चाहते हैं, सीड्स लेंस लेना है या थाइल लेना है या कागजी नींबू लेना है, इसको आपको चयन करना है। दूसरा है क्लोन लेना है कि बीजू लेना है या ग्राफ्टेड लेना है। तीसरा है नींबू के पौधे का रख रखाव आप कैसे कर सकेंगे, तथा चौथा में आपको ग्रोइंग और उसकी कटिंग के बारे में जानना है। कौन कौन सी बीमारियां, 5वां में है कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और कैसे उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से 5 नींबू के बारे में मैंने बताया, इस पर आपको ध्यान देना होगा। और अब आपको देखना है कि इसकी वैराइटीज़ के बारे में हमको ध्यान से देखना है कि वैराइटीज़ इसमें कौन सा वैराइटीज़ का हम पौधा लगावें। थाई का लगावें या सीड्स लेंस का लगावें या इस तरह से नींबू का साइज भी देखना होगा, उसको भी देख के साइज बड़ा होता है या छोटा है इसको भी देखें। तो इस तरह से हमारे जो छोटे किसान भाइयों हैं उनके लिए जो 1 या 2 एकड़ में ही खेती करते हैं या खेती करना चाहते हैं, तो आपको कागजी नींबू लगाने की मैं सलाह दूंगा। कागजी नींबू का ही चयन आपको करना होगा। इसका डिमांड जो है इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। दूसरा नंबर पर जो मैंने बताया है उस पर हम बात करना चाहते हैं कि आपको कौन सा पौधा लेना है। बीजू पौधा लेना है या कौन सा पौधा लेना है, इसमें बहुत सारे हैं, कौन में किस तरह का गुण है। तो बीजू पौधा लेने से आपको फ़ायदा होगा कि इसमें बहुत सारे गुण भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से तीसरा आप देखिए, पौधे का आप रख रखाव जो है वह किस तरह से आप करेंगे। पौधे के रख रखाव के बारे में भी आपको देना है। इसमें देखना है कि आपको प्रॉपर पानी आप इसमें दे रहे हैं कि नहीं, नाइट्रोजन बराबर इसमें रहना चाहिए और पौधे के आसपास की जो जितनी गंदगियां हैं या खरपतवार है उसका आप सफाई ध्यान से उसको करना चाहिए आप। तो बर्निंग कंपोस्ट भी साल में 20 kg प्रति पौधे के हिसाब से आपको डालना है। यदि गोबर खाद देते हैं तो उसमें 30 से 40 kg आपको प्रति पौधा के हिसाब से आपको उसमें डालना होगा। ऐसे तो जैविक खाद भी आप इसमें 9 kg डाल सकते हैं। तो इस तरह से पौधे के रख रखाव अगर आप करते हैं तो सही ढंग से आपको यह फल भी देगा। और उसके बाद है खाद देने का तरीका क्या है, खाद हम कैसे देंगे। खाद देने के तरीका के बारे में भी आपको बताना होगा। अब हम बात करते हैं कि खाद इसमें कैसे देंगे।
पौधे के फैलाव जो होता है, जहाँ पर पौधा लगा हुआ है, उसके हिसाब से ही आपको खाद देना होगा। आपको देखना है कि इसका डायमीटर क्या है, वह कितना क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, उसके आसपास की सफाई पर आपको ध्यान देना है, खरपतवार पर ध्यान देना है, उसकी कुड़ाई पर ध्यान देना है कि वो साफ़ सुथरा है, कुड़ाई है कि नहीं है। तो इस तरह से यह यदि है तो उसकी डायमीटर के हिसाब से उसमें आप खाद दे सकते हैं। और चौथा है कटिंग या प्रूनिंग की विधि जो है, उसके बारे में कटिंग करके या नया शेप में आप इसको ला सकते हैं। जैसे पौधा है तो पौधा की टहनियाँ हैं, यह जैसे तैसे बढ़ते चला जा रहा है, ज़मीन के निकट से भी बढ़ता है और ऊपर से भी बढ़ता है, तो कोई अब ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई छोटा रह जाता है। तो इस तरह से इसके शेप में भी लाने की कोशिश आपको करना चाहिए। और इस तरह से यदि आप शेप में रखते हैं तो इसका कुछ भाग आगे नहीं बढ़ पाएगा, सब एक समान एक रूप से यह बढ़ता है। जैसे पौधे के नीचे की भाग है तो इसको आप छाँट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, हैं। तो इस तरह से इसमें आप अगर करते हैं, उसका शेप विशेष तरह से नया शेप में लाते हैं, तो इसमें एक विशेष प्रकार का उत्ताव भी निकलता है और उस पर फूल भी बढ़िया से लगता है, अच्छा से लगता है, और फल भी देता है, अधिक मात्रा में वह देता है। वह समय समय पर भी इसको आप देखते रहेंगे और समय समय पर आपको ध्यान देना ही होगा। तो इस तरह से आप समझ गए इसके बारे में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसका पौधा का जो है आपने जो लगाया है, जिस जगह लगाया है, क्या वहाँ सूरज का प्रकाश आता है कि नहीं आता है, उसके बारे में भी आपको देना है। अब बात करते हैं नींबू के पौधे में आने वाली जो बीमारियां होती हैं। ऐसे तो आप जानते हैं कि ज़्यादातर नींबू में ज़्यादातर किसी तरह की उतनी बीमारी तो नहीं होती है। हाँ, थोड़ा बहुत यह होता है कि ज़्यादा गर्मी का मौसम में या ठंड के मौसम में वह इसकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। तो इस तरह से इसमें आप क्या कर सकते हैं कि नीम का ऑयल डाल के इसको आप समाप्त कर सकते हैं। इसमें फंगस अगर लगता है तो कॉपर भी आपको इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें लगने वाली बीमारियां जो हैं वह दूर हो जाएगी और अंत में जो है वह नींबू फल भी देना शुरू करेगा, फूल भी देना शुरू करेगा। आपको उन्नत किस्म का फल भी मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फल की प्राप्ति होगी। अगर मान लीजिए कि ऐसे पौधे में अगर फल आ रहे हैं तो उस समय में आप पानी डालना बंद कर दीजिए। हाँ, 80% तक यदि फूल उसमें आ जाता है तो आप उसमें पानी नहीं दीजिए। पानी देने से क्या होगा कि उसका फूल और पत्ती जो है वह बर्बाद होना शुरू कर देगा। हाँ, जब देखिए कि यह थोड़ा सा फल अब ठीक है, आगे बढ़ रहा है, परिपक्व होने वाला है, तो उस समय में आप थोड़ा थोड़ा पानी जो है वह उसके मिट्टी के लिहाज से आप उसमें दे सकते हैं। तो इस तरह से आप मौसम के बारे में भी आप सोच सकते हैं कि कौन मौसम इसका ठीक होता है। नॉर्थ इंडिया में जो आप देखते हैं कहाँ पर यह पानी बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ इंडिया में पानी की कमी होती है, तो वैसे ही पौधों को भी वो लगाते हैं ताकि कम पानी इसको मिले। तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ से फल ज़्यादा की प्राप्ति आप नहीं कर सकते हैं, फल भी बहुत कम होता है। ऐसे तो फल आने का समय है फरवरी से मार्च, जुलाई से अगस्त और नवंबर में ये लगभग फल जो है वो आता ही रहता है। उसी हिसाब से आप पौधे भी लगा सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा कि नवंबर के मौसम में फूल लगता है और उसको तैयार वर्षा आते आते उसमें वर्षा आते आते तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप यह जो है कभी कभी ये सवाल भी है कि नींबू का पौधा कितना उत्पादन देता है। तो यह नींबू का पौधा है जो 8 या 9 साल का जब होता है तो उस समय यह 100 kg के लगभग इसका इससे उत्पादन प्राप्त होता है। 3 या 4 साल में इसमें तो 20 से 25 kg का जो है सो उत्पादन होता है। लेकिन फिर भी 20 से 25 kg का उत्पादन अगर होता है 3-4 साल में तो बहुत अच्छा है। यदि 1000 पौधा अगर लगा दीजिए तो आप सोचिए कि आपको इससे कितना फ़ायदा होता है। तो इस तरह से इसमें आप बराबर में इसमें खाद जो है समय समय पर जैसे बताया वही हिसाब से आप देते रहिए।
अगर किसी तरह का आपको इसमें शक है या किसी तरह का प्रश्न आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स पर जाके आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं इसके लिए आपके सामने हाजिर हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।